Hello guys, in this session chapter 1 computer system part 8 we will discuss about programming tool like how the program compile and run and execute means जब भी प्रोग्राम का जो कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, उसको कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट कोड के बाद में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले है programming tools. In order to get some work done by the computer, we need to give instruction which are applied on the input data to get desired outcome. Means कंप्यूटर से कुछ भी वर्क कराने के लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शन या कमांड देने पड़ते हैं और जिस प्रकार से हम कमांड या इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट डिस्प्ले होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई है कमांड देने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट कंप्यूटर एंड ह्यूमन अंडरस्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। और जैसे इंसान भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उनको भी लाइक बेसिक इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं, लाइक मलयालम वाले मलयालम में, मराठी वाले मराठी में। तो अगर इंसानों को आपस में बात करने के लिए कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? लैंग्वेज, जो उनको आनी चाहिए। वैसे ही अगर उनको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए, जिन्हें हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। While humans are able to write program in high level language, computer understand machine language means कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। तो प्रोग्रामर्स हाई लेवल में भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस नीड फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर विच ट्रांसलेटर्स नीडेड ऑल्सो राइट द इंस्ट्रक्शन कॉड एडिटर्स लाइक IDLE in Python, Turbo C compiler for C and C++, even Visual Studio for C++, C or C#. There are many tools which we can use and develop the programming languages. We will briefly describe here programming language, language translator and programming development tool. It is very difficult for human being to write the instruction in form of 1 and 0s. कंप्यूटर क्या है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को। तो प्रोग्रामर और यूजर डायरेक्टली 0 और 1 में कोड नहीं लिख सकता। वो नॉर्मली लाइक अल्फाबेट, नंबर्स, ये सिंबल यूज करके कोड लिखता है और वो जो नंबर, अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं और उस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। So different types of computer programming language are developed to simply the coding. The major category of computer programming language are low level language, high level और medium level. Like low level में basic, Fortran, medium level में C language, high level में C++, C#, Java, .NET. Low level language are machine dependent language are include machine language, assembly language. Machine language uses 1 or 0 to write instructions which are directly understood and executed by the computer, जिनको डायरेक्टली समझा जाता है और कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किया जाता है। बट राइटिंग ए कोड इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, पर मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना डिफिकल्ट है। One has to remember all the operation code and machine address. Also finding error in code written in machine language is difficult. To simplify the writing of code, assembly language was developed that allowed uses English like words and symbol instead of 1 and 0. Means प्रोग्रामिंग को सिंपल करने के लिए प्रोग्रामिंग को 1 और 0 बाइनरी में न लिख के इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यानी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में लिखना होता है। बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग कोड इन दिस लैंग्वेज इज दैट कोड इज कंप्यूटर स्पेसिफिक। और ये कोड क्या होता है? कंप्यूटर स्पेसिफिक होता है। द कोड रिटन वन टाइप ऑफ CPU कैन नॉट बी यूज्ड अनदर टाइप ऑफ CPU.
हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है C++ है, C# है, जावा, .NET, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है। यहाँ मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि एक मशीन पे तुमने प्रोग्राम बनाया, उसको तुम दूसरी मशीन पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। आर सिंपल टू राइट कोड इनटू एन इंस्ट्रक्शन आर यूजिंग English like sentence and each high level language follow a set of rules, और ये कुछ set of rules follow करती है similar to natural language, जैसे हमारी नेचुरल जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग के भी रूल्स होते हैं। However, these languages are not directly understood by computer, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता। Hence translator are needed, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसलेटर, कन्वर्टर्स, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। एज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, ए ट्रांसलेटर इज नीड्स टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स लाइक ए ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल में जो कोड लिखा हुआ है, और जो कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिया, वो क्या करता है? सोर्स कोड को या हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करेगा, किसमें? मशीन लैंग्वेज के कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, दैट इज ऑब्जेक्ट और मशीन कोड। मीन जो अपन प्रोग्राम लिखते हैं C और C++ में, वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड। और जब उसको टर्बो C कंपाइलर में कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। एज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रांसलेटर आर नीडेड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड टू मशीन कोड। मीन्स अलग अलग ट्रांसलेटर या कंपाइलर्स हैं जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। The three type of translator used computing system are assembler, compiler और interpreter. Compiler क्या करता है? पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर देता है, एरर चेक करता है। Assembler क्या करता है? Assembler और interpreter लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है। The translator used to convert the code written in assembly language to machine language is called assembler. Means असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? असेंबलर। ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ओनली एंड हेंस द मशीन कोड इज नॉट पोर्टेबल। और मशीन कोड क्या होता है? पोर्टेबल नहीं होता, मीन्स एक मशीन से दूसरी मशीन में नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल, वेन एवर वी डिसाइड टू राइट ए प्रोग्राम वी नीड ए टेक्स्ट एडिटर। मीन्स प्रोग्राम डेवलप करने के लिए क्या टूल चाहिए? Like text editor, like Notepad, Notepad++. An editor is a software that allow to create text file where we type instruction and store the files as the source code. और जिससे हम क्या कर सकते हैं? सोर्स कोड रिटर्न करके, लिख के सेव कर सकें। Then appropriate translator is used to get object code for execution. फिर उसके लिए चाहिए हमें कंपाइलर, असेंबलर या ट्रांसलेटर, जो कि क्या करे? हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करे। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट, देयर आर सॉफ्टवेयर नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दैट इज IDE, कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एडिटर, बिल्डिंग टूल्स एंड डिबगर। मीन्स इस IDE में क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर भी होता है जहां पे सोर्स कोड लिखते हैं, और ऐसा टूल भी होता है जो कोड को कंपाइल करके कन्वर्ट करे। ए प्रोग्राम कैन बी टाइप्ड, कंपाइल्ड एंड डिबग फ्रॉम IDE डायरेक्टली। एक प्रोग्राम को हम डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। बिसाइड पाइथन, IDLE, NetBeans, Eclipse, Atom, Lazarus, ए फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ IDE। ये सारे क्या है? कंपाइलर्स हैं। डिबगर एज द नेम इम्प्लाइज, इट सॉफ्टवेयर डिटेक्ट द एरर इन सोर्स कोड। और डिबगर का क्या मतलब होता है? जो भी हमने कोड रिटर्न किया उसमें एरर को फाइंड करना। प्लीज चेक द description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.